हेलो गाइस, आज हम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटन के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं। माहिरू अमाने से कहती है, तुम्हारी छठी रैंक आई है, तुम्हें अपने हार्डवर्क के लिए खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए। अमाने को याद आता है माहिरू ने कहा था अगर वो टॉप 10 में आया तो जो भी वो कहेगा वो कर देगी। अमाने कहता है हाँ, और तुम भी फर्स्ट आई हो, तुम्हें भी खुद को कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। माहिरू कहती है कह तो तुम ठीक रहे हो, पर मैं खुद को बिगाड़ना नहीं चाहती। घर पे अमाने उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए या तुम मुझसे कुछ करवाना चाहती हो। माहिरू कहती है खीरा स्लाइस कर दो। अमाने कहता है मेरा मतलब था एज अ रिवॉर्ड। माहिरू कहती है स्लाइस करने के बाद नमक भी छिड़क देना। अमाने पूछता है इसके अलावा तुम कुछ नहीं चाहती। माहिरू कहती है सब जैसा चल रहा है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे लगता है मेरी एक विश है और मैं उसे खुद पूरी करूंगी। अमाने पूछता है क्या है वो विश। माहिरू कहती है तुम्हें क्या लगता है, और वो स्माइल भी पास करती है। अमाने कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद माहिरू उसे अपने लैप्स पे सर रखने को कहती है। अमाने शर्मा रहा था। माहिरू कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं ये नहीं करूंगी, पर तुम ही ने कहा था। अमाने कहता है हाँ मैंने कहा था, पर अब मुझे कुछ और थॉट्स आ रहे हैं। माहिरू कहती है तो तुमने ये विश क्यों मांगी। अमाने कहता है मेल इंस्टिंक्ट्स की वजह से। माहिरू कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अमाने उसके लैप्स पे सर रखकर लेटता है और माहिरू उसके कान साफ करती है। वो कहती है मैंने सुना है लड़कों को ये बहुत रोमांटिक लगता है। अमाने कहता है हाँ। माहिरू कहती है अरे हाँ तुम भी तो लड़के ही हो। वो उसे पलटने को कहती है। अमाने को शर्म आ रही थी। माहिरू कहती है इसके बाद मैं तुम्हारे बालों से खेल सकती हूँ क्या। अमाने कहता है जो करना है करो। कान साफ करने के बाद माहिरू उसके बाल पे हाथ फेरने लगती है। अमाने मन में कहता है ये मुझे बिगाड़ रही है। माहिरू कहती है तुम बदल रहे हो। अमाने कहता है किसकी गलती है ये। माहिरू कहती है मेरी, मुझे हमेशा तुम्हें प्यार और टच करने का मन करता है, तुम्हारे हेयर बहुत अच्छा फील देते हैं। अमाने कहता है मुझे लगा था तुम्हारे हेयर बहुत सॉफ्ट है और ऐसा लगता है तुम हेयर की बहुत केयर करती हो, पर मुझे पता है मैं बिना परमिशन के इसे हमेशा टच करता रहता हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। माहिरू कहती है जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। अमाने मन में कहता है ये सुनकर मेरे मन में दूसरे ख्याल आने लगते हैं। वो उसके लैप्स पे ही सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो माहिरू भी सो चुकी थी। वो उसे जगाने की कोशिश करता है। फिर वो उसके फेस पे टच करता है और कहता है सब कितना आसान होता अगर मैं तुम्हें आई लाइक यू कह पाता। अमाने उसे फिर जगाने की कोशिश करता है। माहिरू उसके ऊपर ही गिरने लगती है और कहती है तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। अमाने कहता है तुम्हारे घर जाने का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। माहिरू नींद में ही खड़ी होती है और गुड नाइट कहते हुए गिरने लगती है। अमाने उसे पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जा रहा हूँ, रूम की मिलेगी। माहिरू हूँ कहती है। अमाने उसके बेडरूम में जाकर उसे बेड पे लेटा देता है। माहिरू उसे अपने साथ सोने को कहती है। अमाने को शर्म आ रही थी। वो मन में कहता है प्योर सोचो, और वो सर पे पैट करके कहता है मैं अभी घर जा रहा हूँ। माहिरू कहती है नहीं। अमाने टेडी बियर उसके पास रखता है और कहता है ये तुम्हें कंपनी देगा, रिलैक्स होकर सो जाओ। अगले दिन माहिरू सुबह सुबह अमाने के रूम में आती है। अमाने कहता है तुम्हें की चाहिए होगी ना, मैं अभी देता हूँ। माहिरू कहती है मुझे कुछ पूछना है, मेरे डेस्क पे एक फोटो फ्रेम थी। अमाने कहता है मैंने नहीं देखा, क्या कुछ हुआ है, कहीं गलती से मैं टकरा तो नहीं गया था। माहिरू कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुमने नहीं देखा तो सब ठीक है। बाय द वे गाइस वो अमाने की ही फोटो थी। अमाने कहता है मैंने ज्यादा चीजें देखने की कोशिश नहीं करी, पर जो डॉल्स मैंने तुम्हें दी थी मैंने उन्हें लाइन में रखे हुए देखा, और वो टेडी बियर भी जिसके साथ तुम सोती हो। माहिरू कहती है भूल जाओ उसे। अमाने कहता है पर ये बात तो तुमने ही मुझे बताई थी। माहिरू कहती है तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं उसके साथ सोती हूँ क्योंकि। अमाने कहता है तुम आधी नींद में थी और तुमने मुझे साथ सोने को कहा। माहिरू कहती है सच में मैंने ऐसा कहा। अमाने कहता है तुमने मेरा नाम लिया और बेड पे पैट किया। माहिरू को बहुत शर्म आ रही थी। वो कहती है तुमने गलत समझ लिया, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। वो हेजिटेट करती हुई कह रही थी कभी नहीं, मैं बस तुम्हारे आसपास रिलैक्स होती हूँ, मेरे मन में कोई अजीब सी डिजायर्स नहीं है जैसे फिजिकल डिजायर्स, मैंने बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचा। अमाने कहता है तुम क्या कह रही हो। माहिरू कहती है प्लीज और मत पूछो। अमाने कहता है ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ में सो सकते हैं। माहिरू कहती है पर तुम्हें मेरे लैप्स पे लेटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अमाने कहता है ये अलग बात है। माहिरू कहती है शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकती हूँ। अमाने कहता है सच में कुछ करोगी। माहिरू कहती है अच्छा क्वेश्चन है। वो कहती है शायद मैं सोते हुए तुम्हारी फोटोज ले सकती हूँ। अमाने कहता है ये तुम ही कर सकती हो, प्लीज मत करना। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है तुम और मैं दोनों अलग अलग चीजें करने की बात कर रहे हैं, मुझे परेशान मत करो। माहिरू कहती है मुझे पता है, चिंता मत करो। अमाने कहता है तुम्हें नहीं पता। माहिरू कहती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर। अमाने कहता है अगर तुमने समझा होता तो वैसा कुछ नहीं करती। माहिरू कहती है तुमने नहीं समझा,
तुम्हें और मेहनत करके थोड़ा और अटेंशन देना चाहिए। अब स्कूल में बास्केटबॉल गेम चल रहा था और अमाने इत्सुकी से कहता है, इतनी गर्मी में तुम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? और माहिरू अमाने को दूर से हाय करती है। इत्सुकी कहता है, अब मन हो रहा है करने का? अमाने कहता है, तुम तो चुप ही रहो। अगले दिन अमाने अपने बेडरूम से बाहर आता है। गेट पे ही माहिरू थी। वो कहती है, मैं चाहती हूँ दूसरों के देखने से पहले तुम कुछ देखो। आज से मैं समर यूनिफॉर्म पहन रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं? अमाने देखता है और शर्मा कर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बिना टाइट्स पहने नहीं जाना चाहिए। माहिरू कहती है, पर मोस्टली लड़कियां तो ऐसे ही जाती है। अमाने कहता है, पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। माहिरू कहती है, तुम्हारा मतलब तुम मेरे लेग्स को नहीं देख सकते? अमाने कहता है, हाँ मैं नहीं देख सकता। मुझे लगता है तुम्हें इतनी आसानी से इसे शो नहीं करना चाहिए, सभी लड़कों की लार टपकने लगेगी। माहिरू कहती है, और तुम्हारी नहीं टपकेगी। अमाने कहता है, ये ज्यादा नहीं हो रहा है? माहिरू कहती है, तुमने मेरे लेग्स को पहले भी देखा था जब मुझे मोच आ गई थी। अमाने कहता है, वो इमरजेंसी थी, मेरे मन में कोई गंदे विचार नहीं थे और मैंने तुम्हें जैकेट से कवर भी किया था। माहिरू कहती है, तो मतलब अब तुम्हारे मन में डर्टी थॉट्स आ रहे हैं? अमाने कहता है, नहीं। माहिरू कहती है, ऐसा लग तो नहीं रहा। अमाने कहता है, मैंने कहा ना नहीं। माहिरू कहती है, इसे सीरियसली मत लो, परेशान करने के लिए सॉरी, तुम चिंता मत करो, मैं स्टॉकिंग्स भी साथ लाई हूँ। अमाने कहता है, तो तुम मुझे अपने लेग्स दिखाने आई थी क्योंकि तुम्हें मेरे देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं? माहिरू कहती है, अगर तुम देखो तो। अमाने कहता है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। माहिरू कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अमाने कहता है, तो मुझे मत दिखाओ, जिन्हें दिखाना चाहती हो उन्हें ही दिखाओ। माहिरू उसके कपड़े पकड़ के कहती है, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी तुम कैसे रिएक्ट करोगे, पर तुमने बस मुझे दिखाने से मना किया। अमाने कहता है, हाँ तो मैं और क्या करता, ये रिस्की है। उसे शर्म आ रही थी। वो कहता है, मैं किधर देखूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माहिरू कहती है, क्या मैं ऐसे अच्छी नहीं लगती? अमाने कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत अच्छी, पर प्लीज क्या तुम स्टॉकिंग्स पहन लोगी? माहिरू स्माइल करके हाँ कहती है। वो कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं अपने समर क्लॉथ्स सबसे पहले तुम्हें दिखा पाई। अब स्कूल में सबको माहिरू बहुत अच्छी लग रही थी। छुट्टी के टाइम यूटा अमाने से कहता है, आज क्लब एक्टिविटी नहीं है, तुम कहीं चलना चाहोगे? दोनों जाने लगते हैं। उन्हें माहिरू मिलती है। वो बताती है उसे प्रिंट आउट स्टेपल करने हैं। अमाने यूटा से कहता है, सॉरी हम किसी और दिन चलते हैं। यूटा कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों माहिरू की हेल्प करते हैं। तभी उन्हें कुछ लड़कियों की आवाज आती है। वो माहिरू के बारे में बोल रहे थे। टीचर के सामने वो कुछ नहीं कहती, पर उनके जाने के बाद वो लगातार अपने उस स्पेशल फ्रेंड के बारे में बातें करती रहती है और फिर सभी लड़कों से फ्लर्ट करने लगती है। अमाने को गुस्सा आ रहा था। वो माहिरू को देखता है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो स्माइल कर रही थी। रात को माहिरू पूछती है, क्या तुम्हें वो सुनकर बुरा लगा? अमाने कहता है, हाँ। माहिरू कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। वो बताती है, हर कोई मुझे लाइक नहीं करता, कुछ लड़कियों को मैं नापसंद हूँ, पर वो पब्लिक में कुछ नहीं कहते क्योंकि मेजॉरिटी मेरी तारीफ करती है। अमाने कहता है, तुम्हें मुश्किल नहीं होती? माहिरू कहती है, अगर वो सामने से बोले तो शायद मुझे बुरा लगेगा, पर जब भी वो पीठ पीछे बोलते हैं मैं समझती हूँ वो मुझे एज अ पर्सन हेट नहीं करते, वो बस मेरी अपीयरेंस और मेरी पोजीशन से नफरत करते हैं। अमाने कहता है, यूटा को लाइक करने वाले समझती होगी, तुम उसे उनसे छीन रही हो। मेरा मतलब कोई भी नॉर्मल लड़का जिससे भी तुम बात करोगी वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। माहिरू कहती है, इसका मतलब तुम नॉर्मल लड़के नहीं हो। अमाने कहता है, मुझे नहीं पता। माहिरू कहती है, यूटा मेरे टाइप का नहीं है क्योंकि क्लास में हमारा सिमिलर रोल है, मुझे फील नहीं होता कि हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप हो सकती है। अमाने कहते हैं, हाँ तुम पब्लिक में एक जैसे लगते हो, पर तुम्हारी तरह उसकी कोई प्राइवेट पर्सनैलिटी नहीं है। माहिरू कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरी मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, क्या मैं सच में इतना डिफरेंटली एक्ट करती हूँ? अमाने कहते हैं, डिफरेंट वर्ड सही नहीं होगा, पर मुझे लगता है रियल माहिरू एंजल वाली से बहुत ज्यादा क्यूट है। स्टार्टिंग में तुम बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट करती थी, पर जब तुम थोड़ा कंफर्ट हो गई तो तुम ऑनेस्ट और कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन बना देती हो। माहिरू शर्माते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है ऑकवर्ड सिचुएशन कौन बनाता है? अमाने कहता है, मैं जानबूझकर नहीं करता। माहिरू कहती है, ये तो और भी बुरा है। अमाने कहता है, मैं तुम्हारे लिए भी सेम बात कह सकता हूँ, मुझे तो लगता है तुम और बुरी सिचुएशन कर देती हो। माहिरू कहती है, क्या मतलब? अमाने कहता है, तुम बिना सोचे मेरे साथ फिजिकल होते जा रही हो। माहिरू कहती है, मैं जानबूझकर नहीं होती, मेरा मतलब मैं कभी कभी जानबूझकर करती हूँ पर कभी कभी नहीं। अमाने कहता है, मुझे पता है तुम्हारा वो मतलब नहीं होता, पर अगर लड़कियां ऐसे करेगी तो इससे कोई भी गलत मतलब समझ सकता है, ध्यान रखा करो। माहिरू कहते हैं, मैं बस तुम्हारे साथ ही ऐसी हूँ। अमाने कहता है, मुझे पता है और मैं यही बता रहा हूँ। माहिरू उसे मारने लगती है। अमाने कहता है, मैं यही तो कह रहा था। माहिरू कहती है, ये मैं जानबूझकर कर रही हूँ। वो कहती है,
मुझे पता है जो मैं कहने जा रही हूँ वो मेरी पहले कही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी, पर मैं एंजल की तरह एक अच्छी लड़की बनने का ट्राई नहीं कर रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ। जब तक मेरे पास कोई ऐसा है जो मेरी रियल पर्सनैलिटी देखता है तो मुझे हर टाइम अच्छा बन के रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपना रियल सेल्फ दिखा सकती हूँ। वो कहती है, अमाने तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे ना? अमाने को याद आता है उसने प्रॉमिस किया था। वो कहता है हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। माहिरो कहती है हाँ, इसीलिए मैं चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। मैं स्कूल में अपना बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज नहीं करूंगी, पर अब मैं प्रॉपर एक्ट करने के लिए भी मेहनत नहीं करूंगी। अमाने कहता है ठीक है। माहिरो कहते है तुम निराश क्यों लग रहे हो? अमाने कहता है मुझे लगता है तुमने ये सोचना स्टार्ट किया, ये अच्छा है, पर मुझे कुछ और ख्याल आने लगे थे। माहिरो कहती है मुझे बताओ। अमाने कहता है नहीं। माहिरो कहते है मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं कहोगे जो मुझे अपसेट कर दे। अमाने कहता है हंसना मत। वो कहता है जल्दी ही लोग तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी देख लेंगे, मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील होगा। माहिरो कहती है तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। अमाने कहता है तुम्हें कौन सा पार्ट क्यूट लगता है? मेरे जैसे लड़के को ये तुम कैसे कह सकती हो? माहिरो कहती है तुम पूरे के पूरे क्यूट हो, हर एक चीज। अमाने कहता है तुम्हारा मतलब मैं कूल हूँ? माहिरो कहती है हाँ तुम बहुत कूल हो, तुम डेफिनेटली क्यूट हो पर कूल भी हो। मैं जितने लड़कों को जानती हूँ तुम उनमें सबसे कूल हो। अमाने शर्माते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। माहिरो कहती है इसीलिए मैंने कहा तुम क्यूट हो। अमाने कहता है अगर तुमने एक और बार कहा तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। माहिरो कहती है कैसे करोगे? अमाने कहता है अपने हाथों से। माहिरो उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहती है अब मुझे जरा सा भी डर नहीं, मैं तुम्हारे अंदर कुछ बहुत स्पेशल देखती हूँ, कुछ बहुत क्यूट। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।